बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हेतु 243 सीटों पर व्यापक तैयारी और निर्णायक उपस्थिति का संकल्प। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हेतु 243 सीटों पर व्यापक तैयारी और निर्णायक उपस्थिति का संकल्प। बिहार में चुनाव है और ऐसे में गठबंधन में मीटिंग का दौर शुरू है, जहां एक तरफ महागठबंधन में मीटिंग हो रही है तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास में भी आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। इस पार्टी की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और बिहार प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती कर रहे थे। कई प्रस्तावों को पास किया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है। जहां एक तरफ चिराग आरा के रमना मैदान में गरजे, वहां से हुंकार भरी। सवाल उठने लगे हैं कि क्या चिराग एक बार फिर नीतीश कुमार को धोखा देंगे? क्या चिराग पासवान एक बार फिर से बिहार की राजनीति में कोई खेल करेंगे? क्या चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनने के बाद अब फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं? सभी सवालों के जवाब अब धीरे धीरे मिल रहे हैं, जिस तरीके से चिराग के तेवर बदल रहे हैं। अरुण भारती और प्रदेश अध्यक्ष बताएं आपको कि जो राजू तिवारी दोनों की अध्यक्षता में बैठक हुई, बैठक में कई चीजों पर बात बनी, कई जो है वो बात बनी। क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग, इनकी बातों को सुनिए। देखिए, आज बिहार प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ से 8 प्रस्ताव पेश किया गया है। 8 प्रस्ताव में प्रस्ताव नंबर 1 है बहुजन समाज के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता। प्रस्ताव संख्या 2 है जन कल्याण योजनाओं से बहुजन समाज व्यापकता वंचना पर चिंता और संघर्ष का संकल्प। प्रस्ताव संख्या 3 है बहुजन छात्रों की छात्रवृत्ति में कटौती, देरी और भेदभाव पर आपत्ति। ये प्रस्ताव पार्टी लाती है। प्रस्ताव संख्या 4 महादलित समुदाय के अधिकार और सम्मान के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संकल्पित संघर्ष। प्रस्ताव संख्या 5 है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हेतु 243 सीटों पर व्यापक तैयारी और निर्णायक उपस्थिति का संकल्प। प्रस्ताव संख्या 6 है शाहबाद में नव संकल्प महासभा, जो हम लोग ऐतिहासिक अभी वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में किए हैं, रमना मैदान में किए हैं, उसके लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया गया पार्टी द्वारा। प्रस्ताव संख्या 7 है बहुजन भीम संकल्प समागम, जो 29 जून को नालंदा की पवित्र धरती पर राजगीर में हम लोग करने जा रहे हैं। उसका भी आज प्रस्ताव आया, जो प्रदेश कार्यकारिणी के सभी हमारे सम्मानित नेता ने सर्वसम्मत से पास किया। प्रस्ताव संख्या 8 हम पूरे बिहार प्रदेश के हमारे सभी जो भी हमारे प्रदेश के नेता अध्यक्ष और हमारे मंचासीन सभी नेता सर्वसम्मत से हम लोग ये अपने प्रभारी से वो जिम्मेदारी दी है कि हमारे नेता संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी का राष्ट्रीय पार्टी बनाने का उनका सोच था। उनकी जब पार्टी वो बनाए थे 2000 में, उस समय उन्होंने ये सोच रखी थी मेरा दल। इसी क्रम में आपने देखा होगा नागालैंड हो, यूपी में हमारे विधायक रहे, नागालैंड में आज भी 2 विधायक हैं, फिर मणिपुर में हमारे एमएलए थे, राजस्थान में हमारे एमएलए थे, आज हमारे झारखंड में भी एमएलए हैं। और इसीलिए हम लोग सर्वसम्मत से अरुण भारती जी को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हमारे संस्थापक पद्मभूषण रामविलास पासवान जी के सपनों को चिराग पासवान जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी बनाने का इनको हम लोग एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये राष्ट्रीय पार्टी बनावे, जिससे हमारे पद्मभूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी का सपने का साकार हो। एक 8वां प्रस्ताव है। सबसे पहले आप साथियों को मैं आज का दिन याद दिलाना चाहूंगा, 12 जून का। आज से 50 साल पहले आपको याद होगा, आज ही के दिन इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनके निर्वाचन पर, उनका जो निर्वाचन हुआ था इमरजेंसी के बाद उसको रद्द कर दिया था। और यहीं पर मैं आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान की ताकत बताता हूं कि इस संविधान में वो ताकत है जो एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के निर्वाचन को भी रद्द कर सकता है। और उसी प्रधानमंत्री का पोता
इसके लिए बाध्य है कि सत्ता पाने के लिए आज 50 साल बाद भी संविधान की प्रति, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की प्रति जेब में लिए घूमता है और संविधान के लोकसभा के सदन में दिखाने का काम करता है। सत्ता पाने की लालसा उसी संविधान से आती है उनके पोते की। तो ये है बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की ताकत। आज जो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का अपना एक बड़ी मीटिंग चल रही है तेजस्वी जी की, होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एनडीए गठबंधन लगातार जनता के बीच में बना हुआ है अपने कार्यक्रमों को लेकर के, जनसंपर्क के माध्यम से, अभी चिराग पासवान जी के शाहबाद के कार्यक्रम के बाद अभी तुरंत सिवान में 20 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती से जनता के बीच में बना हुआ है। कमी जो इंडिया गठबंधन सत्ता प्राप्ति की कोशिश कर रहा है, आज भी जनसंपर्क के लिए, जनता से जुड़ने के लिए प्लानिंग ही कर रहा है। और इसी प्लानिंग में न उनका मुख्यमंत्री का चेहरा डिसाइड होगा, न उनके अंदर आपसी खींचतान खत्म होंगी, और चुनावों में आपको भी पता है कि इंडिया गठबंधन का क्या हश्र होने वाला है।